हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स प्रियो, ये वीडियो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि डीएम हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, हम क्या करें। वास्तव में डीएम जब 3D में अवेकन नहीं होते तो वो एक माइंड गेम खेलते हैं, और इसी उद्देश्य से वो अपने डीएफ के पास आते हैं और एनर्जी ले जाते हैं, और डीएफ को पता भी नहीं चलता। जबकि डीएम से डिवाइन मैस्कुलाइन बनने तक का सफ़र, जिसमें डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से एक अवेकन सोल है, लेकिन जब तक वो डीएम है, वो अपने रियल फॉर्म में नहीं आए हैं, तब तक वो माइंड गेम ही खेलते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जान सके कि आपके डीएम किस तरह का माइंड गेम खेलते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हताश, निराश, दुखे। जब भी आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आएंगे तो वो हताश, निराश और दुखी दिखाई देंगे। वास्तव में सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपके डीएम सिंगल हो, वो किसी कार्मिक के साथ चले गए थे लेकिन अब वापस लौट आए हैं, लेकिन उनका बिहेवियर आपको बता देगा कि वो 3D में अवेकन नहीं है। सेकंड सिचुएशन ये होती है कि आपके डीएम की शादी हो गई है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, अब वो कार्मिक अकाउंट के साथ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास आए हैं, और यहाँ पर उनके स्वभाव को देखिए, उनकी बातों को देखिए, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका हाव भाव। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो भी बड़े नर्वस दिखाई देंगे और आँखों में आँखें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए उनके माइंड को रीड करना और समझने की कोशिश करना कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। वास्तव में जब उनको अपने डीएफ की सिंपैथी चाहिए होती है, सहानुभूति चाहिए होती है, तो वो अपने आप को बहुत ही बेचारा दिखाते हैं। यानी कि वो ये बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं जहाँ गया वहाँ के लोगों ने मुझे सताया, मैं अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं हूँ, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, मैं बहुत अकेला हूँ, तन्हा हूँ, दुखी हूँ। और उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसी बातें सुनकर वो पिघल जाएगी, और होता भी यही है। 99% डीएफ पिघल जाती है, और उसके बाद वो अपने डीएम को बहुत उनकी केयर कर रही है, उनको प्यार दे रही है, उनकी जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही है, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली। और होता यहाँ पर ये है कि डीएम आपकी एनर्जी ले जाते हैं, उनको जो चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, और उसके बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को दुखी और हताश, निराश दिखाकर ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ, तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है। लेकिन वास्तव में जो उनका इरादा है वो एनर्जी लेने का होता है, आपसे हीलिंग लेने का होता है, और यहीं पर बहुत सी डीएम चूक कर जाती है और अपनी एनर्जी दे बैठती है, और यहाँ पर डीएम एनर्जी लेकर भाग जाते हैं। सेकंड पॉइंट है मैनिपुलेट करना। एक ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो डीएफ को किस तरह मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि वो पहले से जानता है कि डीएफ उनसे कितना प्यार करती है, वो उसके लिए सब कुछ कर सकती है। अगर वो कितनी भी गलतियां करता है उसके बाद भी वो उसको अपनाएगी, वो उसको मौका देगी। तो यहाँ पर उनके मैनिपुलेट करने का तरीका ये है कि वो आपको फुसलाएंगे, अपनी बातों में आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, ये दिखाएंगे कि
मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे, कोई ऐसी कस्में नहीं खाएंगे, कोई ऐसी तारीख नहीं बताएंगे कि इस दिन मैं तुमसे शादी करूँगा या सगाई करूँगा या तुम्हारे साथ रहूँगा। ये उनका माइंड गेम होता है, क्योंकि उनको इंस्टेंट हीलिंग चाहिए और वो अच्छे से जानते हैं कि मैं चाहे जो भी कहूँ, डीएफ मुझ पर इतना विश्वास करती है कि वो तो मुझे एनर्जी देगी ही देगी। तो यहाँ पर वो अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देते हैं, यानी कि अगर उनको आपके पैर भी पड़ना पड़े तो भी वो पड़ेंगे, आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन एक और दूसरी और उनका कार्मिक अकाउंट चलता रहेगा, उसको भी वो पकड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पर डीएफ को समझना है कि अगर कार्मिक अकाउंट को पकड़े हुए हैं तो आप डीएफ के लिए अपना 100% कैसे कर सकते हैं? आपका तो उत्तरदायित्व तो उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि डीएम कैसा माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातों से आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, किसी भी तरह से आप उनकी बातों में आ जाए। तो इन बातों में नहीं आना है और सबसे बड़ी बात कि अपनी एनर्जी नहीं देना है। थर्ड पॉइंट है, डराते हैं। डीएम का माइंड गेम ये भी होता है कि वो हर प्रकार से दांव खेलते हैं अपने डीएफ से एनर्जी निकालने के लिए। जब वो प्रारंभ में आएंगे तो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करेंगे, हताश निराश दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं जिनके साथ हूँ वो मेरी केयर नहीं करते, मुझे प्यार नहीं देते, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, अकेला हूँ। ऐसा करके डीएफ की सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि डीएफ ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी केयर नहीं कर रही है, तो फिर उनको डराने की कोशिश करते हैं। यानी कि कुछ समय के बाद वो कार्मिक का नाम लेकर ही आपको हर्ट करना शुरू कर देंगे, ट्रिगर करना शुरू कर देंगे। कोई ना कोई ऐसी बात वो करेंगे जिससे आप हर्ट हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो कार्मिक की तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे प्यार नहीं दी, तुम मेरी केयर नहीं की, तो मैं फिर से वहीं भाग जाऊंगा। अब यहाँ पर डीएफ डर जाती है कि ले दे के तो मेरा डीएम वापस आया है, मेरा बाबू मेरा सोना वापस आया है, अब अगर मैं इसकी केयर नहीं की, मैं इसको नहीं संभाली, तो ये कहीं फिर से ना भाग जाए। और ऐसे में ही आप अपनी एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक दांव है कि डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि आपसे एनर्जी कैसे निकालना है और ये डर जो आपको एनर्जी देने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन अगर आप डर में हैं, किसी प्रकार के भय में हैं, तो इसका मतलब कि आप चेतना के स्तर पर नीचे हैं। क्योंकि अगर डिवाइन ने डीएम को आपको दिया है तो वो आपका ही रहेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रहे या उसके बिना रहे। डीएम तो आपका ही है, वो कहाँ भागेगा। लेकिन आपके मन में ये भय डाला जाता है कि डीएम कहीं भाग ना जाए, फिर से कार्मिक अकाउंट में न चला जाए, और यहीं पर डीएफ की बहुत बड़ी चूक होती है। तो इस बात को समझना है कि किसी भी तरह से डर और भय में नहीं आना है। डीएम की बातों को समझना कि वो किस तरह आपके मन में डर डालते हैं। विश्वास करना कि डीएम आप ही का है और कैसा भी हो वो वापस पूरी तरह से अवेकन होकर आप ही के पास आएगा। इसलिए किसी भी रीति से उन्हें एनर्जी मत देना, वरना उनकी अवेकनिंग रुक जाती है। फोर्थ पॉइंट है, लो वाइब्रेशन का डीएम। याद रखिए, अगर आपका डीएम 3D में अवेकन नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन का दिखाई देगा। यानी कि उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना चेतना के स्तर पर नीचे है। वो बार बार किसी न किसी को ब्लेम कर रहा है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहा है, वो शांत दिखाई ही नहीं दे रहा है,
वो अपना दुखड़ा लेकर बैठा है और उसका दुखड़ा सुनकर डीएफ भी लो वाइब्रेशन में चली जाती है। क्योंकि होता यह है कि अगर डीएम थर्ड पार्टी में है, अपने कार्मिक के साथ है और लगातार उनको एनर्जी देने की वजह से लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, तो उनकी ऑरा बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पहले जब आप डीएम के पीछे भागते थे जुनूनी हद तक, दीवानियत की हद तक, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही प्योर अवस्था में थे, बहुत शुद्ध थे, बहुत ज़्यादा वो हाई वाइब्रेशन में रहते थे। लेकिन जब वो कार्मिक के साथ रहते हैं तो कार्मिक लगातार उनकी एनर्जी खाते रहते हैं, जिसकी वजह से डीएम पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और इसी वजह से जब वो वापस लौट कर आते हैं तो वो डीएफ को अट्रैक्ट नहीं करते, या पहले जैसा प्यार डीएफ उनके लिए महसूस करती थी, जुनूनी हद तक उनके पीछे दौड़ती थी, वो आप महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ऑरा अब इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही है आपको, क्योंकि कार्मिक ने उनकी एनर्जी खा ली है। इसीलिए वो इस तरह के दिखाई देते हैं। क्योंकि एक रियल डीएम ऐसा होता है जो इस तरह से ग्रेसफुल दिखाई देता है कि चाहे वो कैसा भी रहे, आप उनको देखते ही रहोगे। लेकिन जो डीएम कार्मिक के साथ रहते हैं, उनकी ऑरा डार्क हो जाती है। इसलिए आप उनसे कनेक्ट रहना नहीं चाहेंगे, आपको उनसे ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने अपनी बहुत सी एनर्जी कार्मिक को दे दी है। उनकी स्थिति से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी बातें भी लो वाइब्रेशन की होती है, वो हाई वाइब्रेशन की बातें ही नहीं करते। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि डीएम कहीं ना कहीं आपसे एनर्जी लेने के इरादे से आए हैं। अब यहाँ पर ये बात कि डीएम लो वाइब्रेशन में है, उनकी एनर्जी डाउन है, उनकी ऑरा इतनी डार्क क्यों दिखाई दे रही है, ये आपको क्यों पता चल जाता है? क्योंकि अगर आपने साधना की है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग की है, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल बन चुके होते हैं। और क्या सच है, क्या झूठ है, सामने वाला कैसा माइंड गेम खेल रहा है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी होती है। इसीलिए आप ये भाप जाएंगे कि सामने वाला लो वाइब्रेशन में है, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपकी एनर्जी होती है। और डीएम का आपकी ओर आना इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ गई है और उनकी एनर्जी घट गई है। 5th पॉइंट है, 2 नाव में सवार डीएम। प्रियो, इस जर्नी में बहुत से डीएम की ये स्थिति है कि वो 2 नाव में सवार रहना चाहते हैं। खासकर मैरिड डीएम जो किसी न किसी के साथ शादी कर चुके हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है। अब उनसे उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। अब उनको याद आ रही है अपने डीएफ की, और वो डीएफ के पास चले आ रहे हैं इस इरादे से कि वही वाला प्यार, वही केयर डीएफ उनको देगी। और कहीं ना कहीं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली डीएफ उन्हें सपोर्ट भी करती है। क्योंकि जब डीएम अपना दुखड़ा रोते हैं तो डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, काइंड पर्सन होती है, और कैसे न कैसे करके वो डीएम की सहायता ज़रूर करती है, बिना ये जाने कि डीएम किस इरादे से आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और वो अपना कार्मिक अकाउंट पकड़े हुए हैं, उसे छोड़ने का इरादा नहीं है, और दूसरी ओर वो डीएफ को भी पकड़े रहना चाहते हैं। यानी कि फैमिली में, सोसाइटी में दिखाने के लिए उनका कार्मिक अकाउंट और एनर्जी लेने के लिए डीएफ। तो यहाँ पर होता ये है कि डीएफ एनर्जी तो दे देती है, लेकिन वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है, उनकी जर्नी स्टक हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। और दूसरी ओर डीएम लगातार उनसे एनर्जी ले लेकर अपने कार्मिक अकाउंट में लगाते रहते हैं, अपने परिवार में वो खुश रहते हैं,
अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं और डीएफ को यही कहते रहते हैं कि मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, परेशान हूँ, मेरे घर में मेरी वैल्यू नहीं। लेकिन अपना कार्मिक अकाउंट किसी भी रीति से वो छोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है, उसे भी वो लेकर चलना चाहते हैं। और दूसरी ओर उनको डीएफ की भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि डीएफ से अलग होने के बाद वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली उनको बहुत से क्राइसिस सहने पड़ते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि डीएफ उनकी लेडी लक है, उनसे उनको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है। इसीलिए उनको एनर्जी लेने के लिए डीएफ के पास ही आना है, लेकिन वापस वो अपने कार्मिक अकाउंट में ही जाते हैं। इसीलिए बुद्धू बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि जो दो नाव पे सवार डीएम होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर जो डीएफ अपनी एनर्जी दे रही है वो लगातार हर्ट होती रहेगी, ट्रिगर होती रहेगी, वेटिंग की एनर्जी में बैठी रहेगी, लेकिन डीएम की अवेकनिंग कभी नहीं होगी। 6 पॉइंट है डीएम का बुना हुआ ट्रैप। याद रखिए, जो डीएम मटेरियलिस्टिक होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, वो अपने दिमाग में बड़े बड़े प्लान बनाते हैं डीएफ से एनर्जी लेने के लिए। और यहाँ पर होता ये है कि ये बात बहुत से डीएफ के साथ हो चुकी है और हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ हो रही हो। जो डीएम मैरिड है वो अपने डीएफ को यही कहते हैं कि मैं अपने कार्मिक अकाउंट में बहुत परेशान हूँ, मैं उनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ। अब कुछ ही दिनों के बाद हमारा डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनकर डीएम खुश हो जाती है, उसको यही लगता है कि डीएम वापस आ गए, हमारा रीयूनियन हो गया। वो डीएम की बातों पर विश्वास कर लेती है कि अब वो कार्मिक को छोड़ देंगे और मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन होता ये है कि एक बहुत बड़ा माइंड गेम होता है डीएम का, क्योंकि डीएम जब तक 3D में अवेकन नहीं है उनका कार्मिक झमेला किसी भी रीति से ख़त्म नहीं होता। वो उनके साथ कनेक्ट रहते ही रहते हैं किसी न किसी स्थिति में। इसीलिए अगर वो अपने कार्मिक अकाउंट में हैं और अगर वो आपको बोलते हैं कि मुझसे शादी कर लो, किसी भी रीति से उनकी बातों में मत आना, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, आपके साथ रहकर आपकी सारी एनर्जी चूस लेके और अपने कार्मिक अकाउंट में फिर से लौट जाएंगे। ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए ध्यान देना, अगर वो अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करके स्वेच्छा से, समर्पण भाव से आपके पास आते हैं, आपको शादी का ऑफ़र देते हैं, तभी उनके बातों पर विश्वास करना। वरना झूठ मूठ की शादी जो वो किसी भी मंदिर में ले जाकर आपकी मांग भर देंगे या सिंदूर लगा देंगे, जो भी करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ एनर्जी लेने का एक बहाना है। और कितनी ही डीएफ बुद्धू बन चुकी है। इसीलिए अवेयरनेस में आइए, उनके माइंड गेम को समझिए और किसी भी रीति से अपनी एनर्जी मत दीजिए। तो प्रियो, ये है मेजर 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं डीएम के विषय में, कि जब डीएम 3D में अवेकन नहीं होते हैं तो वो कैसे कैसे माइंड गेम खेलते हैं और किस तरह से डीएफ की एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप अवेयरनेस में हैं, अगर आप डीएम की माइंड को रीड कर सकते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बचा लेंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके माइंड गेम को समझ ना पाए, अगर आप डिज़ायर में हैं, तो आप खुद ही अपनी एनर्जी उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपकी एनर्जी लेकर भाग जाएगा, आप हर्ट होते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उनको आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं होगी। तो याद रखिए कि अपनी एनर्जी को बचाना ये आपका काम है। इसलिए अवेयरनेस में रहिए और एक ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, उनके माइंड गेम को समझने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी एनर्जी बचा सके और अपनी जर्नी को पूरा कर सके।
प्रयोग। डीएम की अवेकनिंग होती है, लेकिन वो तब होती है जब डीएफ पूरी तरह से अवेकन हो जाए। तो इन बातों को ध्यान रखिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।